मुझे शर्म आती है वैसे लोगों पर। मैं हाथ जोड़ के पांव पकड़ के वोट मांगता हूं, वो लंगोट घुमा रहे हैं आपके ऊपर जहां भी जाते हैं। मैंने जिंदगी में 50 साल हो गए राजनीति करते, वोट मांगने वाले को इस तरह से घुमाते हुए नहीं देखा भाई। क्या कहना चाहते हैं वो आपको? जो बस चलाई थी, कोई वोट की नाट जाओ तो उसको बस से उतारते हैं। कमाल का इलेक्शन देखा भाई, ये तो नादिरशाही है। अभी भी ये मेरा इलेक्शन खराब करना चाहते हैं। लोहारू के अंदर 3-4 रेडी वाले पीट दिए, गरवा में सरपंच का सिर फोड़ दिया, रात के 11 बजे दारू पी के लंगोट ये घुमा रहे थे इनने, किसी के कुर्ते फाड़ दिए। भाई इलाज तो मैं इनका कर सकूं हूं, लेकिन चुनाव खराब हो जाएगा। जेपी दलाल है शरीफों के लिए शरीफ, तारे लिए तो सिर झुकाता हूं, लेकिन 8 तारीख के बाद इनमें से कोई एक भी पा जाए तो मैं मेरे से इनाम ले जा, इनाम रख देना इन पे, फोटो दिखा दियो। नुका भाई तू 8 तारीख के बाद यहां पा जाना, तू कहां का गुंडा है पता चल जाएगा। हमने गुंडे ही देखे, गुंडों का इलाज किया है। कि जेपी दलाल तो जीत जाओगा, सरकार कौन है? जैसे इनके बाप ने बनानी हो सरकार। सरकार तो ये बैठी हमारी, ये बनाएंगे सरकार तो क्यों नहीं आएगी? माता की भाई, मुझे तो ये कह के बुलाया था कि एक सम्मेलन है मंडी के व्यापारियों का, और बाकी हलकों के अंदर इतनी बड़ी हल्का स्तर की रैली नहीं होती किसी भी पार्टी की। यो आपका सम्मेलन है तो आगे क्या होगा? कुर्सियां कम पड़ गई, वो पीछे लोग खड़े हैं, टेंट में लोग खड़े हैं, बरामदा में खड़े हैं। ये आपका प्यार है, और आपके प्यार, आपके एहसान को मैं कैसे उतारूंगा, कैसे मेरे बालक उतारेंगे, मैं बता नहीं सकता। आज से 5 साल पहले आप लोगों ने मुझे जिम्मेदारी दी यहाँ की, और उस जिम्मेदारी को भी निभाया। और खास करके शिवानी के व्यापारी भाइयों से मैं कहना चाहता हूं कि मैंने आपकी चौकीदारी की है, दिन रात 24 घंटे चौकीदारी की है। और भाई चौकीदारी बिना तनख्वाह की है। आज मजदूरी मांगने आया हूं, मुझे भरोसा है शिवानी के सेठों से, शिवानी के व्यापारियों से, शिवानी के मजदूरों से, शिवानी के गरीबों से, कि वो किसी का हक नहीं रखते, काम करोड़े की मजदूरी देते हैं। और ये मजदूरी आपने 5 तारीख को कमल का बटन दबा के देनी है। भाई ध्यान करो, जब मैं आया था यहाँ पड़ोस के रामनाथ खेड़ावाड़ी के मकान में था, रेलवे रोड पे, मैं बड़ा राज्य हो गया आया, बिस्तर जमाया, नलका खोला तो टूटी में पानी को नहीं। मैं शहर का बिगड़ा हुआ था भाई उस टाइम। मैंने पूछी भाई क्या ढंग है, ने बोला जी इसमें तो कुछ गाल लोगे तो आओगा, मतलब अपने आप नहीं आओगा, बोले ऊपर टंकी बड़ी इसमें क्यों गाल लोगे तो आओगा। मैंने तब पता किया, बोले सारा शहर अपने आप ही ऐसे पानी मंगाता है और अपने उसमें घालता है तो आता है। बिजली का बुरा हाल था शहर में, याद कर लो क्या बिजली थी, सीवरेज तो था ही नहीं, पानी खट्टा मीठा मिला के पिया करते, मंडी में कोई दम नहीं था, कारोबार नहीं था भाई।
धीरे धीरे करके मैं 15 दिन पहले आड़ा चला गया, मोदी जी के मन की बात सुन। अपने इस पे पालाराम मार्केट में किसकी दुकान थी? वह शिवानी इलेक्ट्रॉनिक्स की। मोदी जी के मन की बात सुनी, उसके एयर कंडीशन रहे थे। मैं बोला भाई शिवानी में एयर कंडीशनर का क्या काम है? ने बोला जी 5000 एयर कंडीशनर मेरी दुकान से इस साल में बिके हैं। कूलर पता नहीं कितने, 8,000 10,000। ये बदलता हुआ लोहारू है, बदलते हुए शिवानी है। 70 साल तक हम अभाव में रहते थे। हमारी सोच ये थी कि किसी तरह से जिंदा रहें, किसी तरह से गुजारा करें। आज उस सोच को बदल लो भाई। आने वाली पीढ़ी जो है, शिवानी के बेटे बेटियां हिंदुस्तान से ही नहीं, अमेरिका कनाडा से बढ़िया जिंदगी जिएंगे। दुनिया के जो अंदर सुख सुविधाएं होंगी, वो सुख सुविधाएं आपके पास भी होगी। क्यों? आज भारत की अर्थव्यवस्था दुनिया में सबसे तेज गति से बढ़ रही है। बढ़ तो पहले भी जाती, लेकिन भैया हाकिम थे, खा जाते थे, लूट लेते थे, बिचौलियों की सरकार होती थी। आज हमारे प्रधानमंत्री जो हैं, 74 साल का वृद्ध आदमी, आज पता चला कि अमेरिका में बाचा की बात करने लग रहे हैं, और अगले दिन पता चला कि वहां पर जलसा करने लग रहे हैं अपने सोनीपत में। जहाज में सोता है, होटल का किराया भी नहीं देता। कहता है कि सारे 140 करोड़ की जनता मेरा परिवार है। कांग्रेस वाले कहते हैं कि मेरे भाई भतीजे रिश्तेदार वो मेरा परिवार है। नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि 140 करोड़ देशवासी मेरा परिवार है। और जिसकी सोच ऐसी होगी वो देश तरक्की करेगा कि नहीं करेगा? बताओ। जिस आदमी ने करके दिखाया, विदेशी ताकतें कहती थी कि कोरोना में भारत में करीब करोड़ों में मर जाएंगे, ये वैक्सीन नहीं खरीद पाएंगे। वैक्सीन खरीदी, बनाई, फ्री में लगाई। कुछ गरीब माताएं बहनें बैठी हैं, 4 साल से घर बैठे खाना दे रहे हैं, अनाज देते हैं। तरह तरह की गरीबों के लिए योजना लेके आए। गरीब भाई जो है इलाज के भाव में मर जाते थे, उनके हेल्थ के कार्ड बनवाए। और सबसे बड़ा काम किया हमने, गरीबों के बच्चों को नौकरी देने का किया। आप शिवानी से देखो, लिस्ट बना के देखो, एक काम करो लोगों, वोट मांगने की जरूरत नहीं, आप एक काम कर दो। 10 साल में शिवानी में कांग्रेस के टाइम कितने बच्चे लगे थे, किसके लगे थे? 10 साल में भाजपा के दर कितने लगे हैं? एक कागज पे लिख के घर घर दिखा दो, आपको वोट मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्योंकि हमारी नौकरियों को खा जाते थे। गरीब के प्रतिभाशाली बच्चा रोता रहता था और ये डकैत गैंग उनकी नौकरी को खा जाता था। आज लड़ाई क्या है? आज उस गैंग के साथ हमारी लड़ाई है। वो आज भी कहते हैं, उनके विधायक कहते हैं कि आप हमारे को वोट दोगे, 50 वोट पे एक नौकरी देंगे। कोई कहता है 200 वोट पे ये चीज दे देंगे। अरे भाई, नौकरी उनके बाप की नहीं है, आपके पैसे की है। भारतीय जनता पार्टी गरीबों की नौकरी नहीं खाने देगी। भारतीय जनता पार्टी कुछ भी हो जाए गरीबों के साथ रहेगी। और हमारी मेरिट की वजह से आप देखो कितने बच्चे अच्छे से भर्ती हुए हैं। शिवानी से, बड़वा से, बारवास से, लोहारू से, बहल से घर बैठे नौकरी पाते हैं। और ये कोई एहसान नहीं है, लोकतांत्रिक व्यवस्था के अंदर यह होना ही चाहिए, न्याय होना ही चाहिए।
और ये रहेगा। मैं तो एक चीज कहता हूं आपको, खूब सोचो, खूब विचार करो। 10 साल पुरानी बात देखो, यहां पर मोटी मोटी घेटी वाले आया करते, मोटे मोटे चैन वाले आया करते, और आप लोग जो है ना, मैं क्या कहूं, कोने में घुस जाते थे, क्योंकि आपको कानून का साथ नहीं मिलता था, आपको शासन का साथ नहीं मिलता था। शासन का साथ सत्ताधारी लोगों को, सिर्फ से पैर गुंडों को मिलता था। आज बताओ, किसी की हिम्मत है शिवानी में? किसी की हिम्मत है हमारे किसी भाई की दुकान की तरफ देख ले? मैंने और कुछ किया ना किया, आपको शांति दी है, आपको सुरक्षा दी है, आपको इज्जत दी है। हो सकता है कुछ कामों में कमी रह गई हो सकता है किसी भाई के व्यक्तिगत काम ना हो, लेकिन यहां पर मैंने किसी गुंडे को पर नहीं मारने दिया। मेरी लड़ाई किससे है? मेरी लड़ाई किससे है? उन्हीं गुंडों से है। आप एक चीज का ध्यान करो, यहां निगाह घुमा लो, स्टेज पर नीचे दाएं बाएं, गाने वाले से लेकर के, बैठने वाले से लेकर कैमरे वाले तक, शिवानी से बाहर का कोई आदमी है भाई? आप देख लो भाई। मैं चाहता तो इतने आदमी बहल से ले आता। मैंने कहा कि मैं एक गाड़ी लेके जाऊंगा, और वो जब आते हैं, निगाह कर लो, क्या कोई शिवानी का आदमी है उनके पास? यही फर्क है, इतना ही सा फर्क है बस। यहां शिवानी से बाहर का नहीं है, वहां शिवानी का नहीं है। और गांव में जाते एक फर्क और है, मैं उठता हूं सुबह 3 बजे, पूजा पाठ करके 9 बजे गांव में आ जाता हूं। उनके कार्यक्रम में फेसबुक पर देखता हूं, शाम को 3 बजे शुरू होते हैं, रात को अंधेरे में चलते हैं। आप नोट कर लेना, रात के अंधेरे में। और मुझे शर्म आती है वैसे लोगों पर। मैं हाथ जोड़ के पांव पकड़ के वोट मांगता हूं, वो लंगोट घुमा रहे हैं आपके ऊपर जहां भी जाते हैं। मैंने जिंदगी में 50 साल हो गए राजनीति करते, वोट मांगने वाले को इस तरह से घुमाते हुए नहीं देखा भाई। क्या कहना चाहते हैं वो आपको? मुझे समझ में नहीं आ रही। पहला कैंडिडेट है, पहला चुनाव है, जो हुड़दंग फैला करके कुछ अंगोछा या तुम रुमाल लेकर के गांव को, गुहांड को जहां जाता है उसको चैलेंज करता है। भाई अभी तो कुछ बना को नहीं, अभी तो कुछ बना नहीं है। मुझे पता है, मुझे पता है। वो गाना था ना, सवेरे वाली गाड़ी से चले जाएंगे। भाई एक अचरज की बात देखी, वो कहते हैं हुड्डा साहब को मुख्यमंत्री बनाएंगे। हुड्डा साहब ने 10 साल में आपके साथ क्या किया था? सिवाय गुंडे भेजने के, कब्जेदारी भेजने के कुछ किया था भाई? मंडी में दहशत फैला दी थी, मंडी में खौफ होता था, शहर में कब्जे होते थे। और कमाल की बात देखो, 10 साल से हुड्डा साहब इस मंडी में, बहल में, बड़ुआ में, लोहारू में किसी ने देखा भाई? माताओं किसी ने देखा क्या? नुके से उसने बनावांगे। पहली बार देखा कि मंडी बनाने का कोई ठेकेदार है, उसको ठेका दे दे, पुल बनाने का ठेका दे दे पैसे पे, नहर बनाने का ठेका दे दे पैसे पे। हुड्डा साहब ने यहाँ के वोटों का ठेका एक ठेकेदार को दे दिया, जो आपका चैलेंज कर रहा है, लंगोट घुमा रहा है भाई। मुझे तो पता है शिवानी की सरदारी पे यहाँ के लोग भाई ऐसा इलाज करेंगे, ऐसा इलाज करेंगे। हुड्डा साहब भी जाएंगे वे,
और उनके चेले चापटे भी जाएंगे। हुड्डा साहब के माल पर दानी बन रहे हैं, लड़कियों की फोटो उतारते हैं, फेसबुक पर डालते हैं, और कन्याओं को जो बस चलाई थी, कोई वोट की नाट जाओ तो उसको बस से उतारते हैं। कमाल का इलेक्शन देखा भाई, ये तो नादिरशाही है। अभी भी ये मेरा इलेक्शन खराब करना चाहते हैं। लोहारू के अंदर 3-4 रेडी वाले पीट दिए, गरवा में सरपंच का सिर फोड़ दिया, रात के 11 बजे दारू पी के लंगोट ये घुमा रहे थे इन्हें, किसी के कुर्ते पाड़ दिए। भाई इलाज तो मैं इनका कर सकूं हूं, लेकिन चुनाव खराब हो जाएगा। जेपी दलाल है शरीफों के लिए शरीफ, तारे लिए तो सिर झुकाता हूं, लेकिन 8 तारीख के बाद इनमें से कोई एक भी पा जाए तो मैं मेरे से इनाम ले जा, इनाम रख देना इन पे, फोटो दिखा दियो नुके भाई, तू 8 तारीख के बाद यहां पा जाना, तू कहां का गुंडा है पता चल जाएगा। हमने गुंडे ही देखे, गुंडों का इलाज किया है। मैं तो एक ही चीज कहता हूं भाई, कानून का शासन चाहते हैं, ईमानदारी से काम करते हैं, तरक्की चाहते हैं, और कमियां जो रही हैं छोटी मोटी, कहीं पानी भर जाता है, कहीं सीवर रुका हुआ है, कहीं और है, भाई मैं करूंगा, जो कमी रह गया उसकी हाथ जोड़ता हूं भाई, कमी दूर करूंगा। लेकिन एक चीज का देख लेना, ये भाई गुमराह करते हैं कि जेपी दलाल तो जीत जाओगा, सरकार कौन नहीं आवे, जैसे इनके बाप ने बनानी हो सरकार। सरकार तो ये बैठी हमारी, ये बनाएंगे सरकार, तो क्यों नहीं आएगी? आप हिसाब लगाओ भाई, 4 महीने पहले किसी भी वजह थी कुछ वोट घट के थे, आज जो बताओ शिवानी में उतने हैं, घटे हैं, बड़े हैं? और पता कर लो गांव बड़ुओं में, बहल में, भिवानी में, रोहतक में, आप तो फोन करके पता कर लो, तब भी 44 सीट आई थी, कांग्रेस की 42 थी। आज अगर वोट बढ़े हैं तो सीट बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? और 70 साल से यह है कि जो दिल्ली में सरकार होती है वो हरियाणा में बढ़ती है भाई। इस बार भी गारंटी से मैं बता रहा हूं, हरियाणा के अंदर भारतीय जनता पार्टी की तीसरी बार सरकार बनेगी, और सारा हरियाणा शिवानी के मंडी वाला के चक्कर काटेगा, मैं बता देता हूं। अरे पहले भी काटा करते, तुमने ढूंढा कर दे, तारे रिश्तेदार वगैरह इब्बत तारे फोन नंबर दोबारा से लिखने लग जाएंगे, आपको इशारा करके वो जो जिसने कुछ फैसला करना होता है, मुझे कहने की जरूरत नहीं है। बहुत बढ़िया माहौल है, और भाई आज तो सारा सियाना समाज बैठा है। न्यू बताओ, जिस आदमी पर जिसने पढ़ाना चाहे हैं, 8 मैंने तो फार्म भरा जे देखा, मैं तो सोचू था 4-5 मुकदमे हैं, एक बेरा बढ़ा के भ्रष्टाचार के 8 मुकदमे हैं। और भाई कोई तो किसी का फैसला तो महीना में होना है, किसी का 2 महीना में होना है, किसी का 4 महीना में, अगला तो उल्टा खिंचावा, हर ये नु कह जा मैंने बताओ